पहले की है। प्यारीपुर नाम की एक परियों की दुनिया थी। इस दुनिया में सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे और अक्सर वहाँ की परियां धरती लोक के जंगलों में घूमने आया करती थी। प्यारीपुर में चांदनी और मीना नाम की दो परी रहती थी। दोनों एक दूसरे की पक्की सहेली थी। मीना की शादी हो गई थी, जबकि चांदनी की अभी शादी नहीं हुई थी। शादी के कई साल बाद मीना चांदनी परी से मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी चांदनी परी कहती है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? मीना परी बोलती है, बहुत अच्छी तो नहीं चल रही। मेरे पति हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते। लड़के तो शादी के बाद बदल जाते हैं। शादी से पहले कहते कुछ और हैं, फिर शादी के बाद करते कुछ और हैं। बस बच्चों के सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। चांदनी बोलती है, वैसे मीना तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मीना कहती है, मेरी दो प्यारी बच्ची हैं। अच्छा अब तुम बताओ चांदनी, अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं किया? चांदनी बोलती है, मेरी पसंद का तो अभी तक कोई मिला नहीं, जब मिल जाएगा तो मैं कर लूँगी। वैसे भी अभी बिना शादी के मैं बहुत खुश हूँ। मीना बोलती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह समझदार होती तो सोच समझ कर ही शादी करती। चलो जाने दो, अब इस बात को, जो हो गया सो हो गया। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक अपनी दुनिया से एक 2020 नाम की जादुई छड़ी लाई हूँ। चांदनी परी इसे देखकर कहती है, अरे यह छड़ी तो बहुत प्यारी है। वैसे यह छड़ी क्या काम करती है? मीना परी कहती है, तुम तो जानती हो जंगल में जानवर कितने बढ़ चुके हैं। चांदनी कहती है, हाँ मीना, अब तो जंगल घूमने जाने में भी डर लगता है। मीना कहती है, इस 2020 जादुई छड़ी से जानवरों को एक ही बार में अपने से दूर रख सकते हैं। चलो चांदनी, अब जंगल घूमने चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों जंगल घूमने चली जाती है। अचानक चांदनी एक भेड़िया को देखती है और डर जाती है। तभी मीना एक मंत्र पढ़ती है और 2020 जादुई छड़ी से उस भेड़िए को एक ही बार में अपने से दूर कर देती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है चांदनी, अब तुम लो। चांदनी को कुछ समय बाद झाड़ियों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी चांदनी देखे बिना ही कि झोपड़ी में कौन है, वो तुरंत मंत्र पढ़ देती है और 2020 जादुई छड़ी से वार कर देती है। जब वह उन झाड़ियों के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो एक इच्छाधारी नागिन रहती है, जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है। तभी चांदनी रोते हुए कहती है, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने एक इच्छाधारी नागिन को मार दिया। मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर इच्छाधारी नागिन तड़पते हुए बोलती है, मुझे मार दिया कोई बात नहीं, मेरे दो बच्चे हैं, उन दोनों का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। तुम्हें उन दोनों को पालना होगा। मेरे बच्चे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक घर में मिलेंगे। इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन मर जाती है। मीना और चांदनी जब नागिन के घर पहुँचती हैं तो देखती हैं वहाँ दो बच्चे खेल रहे होते हैं। चांदनी उन दोनों बच्चों को गले से लगाती है और अपने साथ ले जाती है। चांदनी उन दोनों बच्चों को बड़े ही प्यार से पालती है, उन्हें जादू सिखाती है और दुनिया के तौर तरीके सिखाती है। दोनों बच्चे भी चांदनी के साथ बहुत खुश रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। चांदनी ने जिस नागिन को मारी थी उसकी एक बहन भी होती है और वह सोचती है, चांदनी परी ने मेरे बहन को मारकर उसके बच्चे चुरा लिया है। और फिर एक दिन इच्छाधारी नागिन की बहन चांदनी परी को मारने चली जाती है। जब वह चांदनी परी को मार रही होती है तभी चांदनी परी बोलती है, मैंने तुम्हारी बहन को जानबूझकर नहीं मारा था, वो तो गलती से मेरी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तभी इच्छाधारी नागिन की बहन बोलती है, नहीं, तुमने जानबूझकर मारा था। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगी। इच्छाधारी नागिन की बहन जब चांदनी परी के ऊपर हमला करने जाती है तभी दोनों बच्चे बीच में आ जाते हैं और उन्हें रोक लेती है। और बच्चे कहते हैं, मौसी आप यहाँ से चली जाइए, हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं, हमें परी माँ बहुत अच्छी लगती हैं, हमें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बच्चों को ऐसा कहते हैं इच्छाधारी नागिन चांदनी परी को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, परियों की जादुई कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।